बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद पर खाने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो, डायरिया, मैदे के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। 500 से जायद मरीज अस्पताल जा पहुंचे। म्यू और गंगाराम में 100 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि दीगर अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। खाना खाएं मगर एहतियात के साथ, मगर चटखोरे कहां अपना हाथ रोक पाते हैं, इसीलिए तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद बदपरहेजी के बाइस अस्पतालों में गुजरी। गैस्ट्रो, डायरिया, मैदे के इन्फेक्शन के मरीज दिन भर दवाएं उठाए फिरते दिखाई दिए। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 200 से जायद मरीज गैस्ट्रो, डायरिया और पेट दर्द के साथ आए। गंगाराम अस्पताल में तकरीबन 100 केसेस रिपोर्ट हुए। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में 50 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिनाह अस्पताल में 15 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजे रखने के बाद अचानक बदपरहेजी से मैदे पर बुरा असर पड़ता है। खाना जरूर खाएं मगर एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें। है तल्ख बहुत बनता है मजदूर के औकात। ईद के मौके पर भी मजदूर तबका रोजगार की तलाश में। बढ़ती महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। एक दिन भी छुट्टी कर लें तो घर को चूल्हा कैसे चलेगा, रोजगार का इंतजार करते मजदूरों का शिकवा। मजदूर तबका किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। एक तरफ शहरी ईद मनाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब मजदूर तबका रोजगार की तलाश में दरबदर हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह रोज इधर आते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मजबूरी हमें लेके आई है। तीसरे रोज भी यही हाल है। सड़क के किनारे पर रोजगार का इंतजार करते मजदूरों ने शिकवा करते हुए कहा कि महंगाई में जिस कदर इजाफा हो, मजदूरों की उजरत भी इस हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए। मजदूरी पे आए मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ ना कोई काम है ना कुछ है, इतनी परेशानी है, क्या करें। ये खुदा के भरोसे पे खड़े हैं, ठीक है ना। जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे हुकूमत है, नजर नहीं आता कुछ भी। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबके की जिंदगी में शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इनका कहना है कि अगर हम एक दिन की छुट्टी कर लें तो इनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। मीठी ईद के आखिरी रोज भी शहरियों के सैर सपाटे, लोगों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात पर पहुंची। किसी ने कश्ती की सैर की तो कोई झूलों से लुत्फ अंदोज हुआ। बच्चा पार्टी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी खूब जोशो खरोश है। ईद के आखिरी रोज दावतों का सिलसिला उरूज पर है। तफरीह गाहों में भी अवाम का रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मगन हैं। लोगों की बड़ी तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंची। पार्कों में भी खूब गहमा गहमी है। पार्क में सैर को आने वालों ने घरों से मजेदार खाने बनवाए, दस्तरखान बिछाया और सब ने मिलकर खाना खाया। शहरियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पार्कों के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। ईद उल फितर का तीसरा रोज शहरियों ने मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। ईद के तीसरे रोज भी हल्ला गुल्ला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी और मौसम का मजा उठाया। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने आइस पार्लर्स का रुख किया, मनपसंद आइसक्रीम खाई। खवातीन कहती हैं ईद पर आइसक्रीम बेहतरीन चॉइस है। नमकीन खानों के बाद आइसक्रीम मीठे में एक बेहतरीन डिश भी है। यही देना चाहूँगा कि ईद की खुशियाँ मुसलमानों के साथ मिलजुल कर गुजारनी चाहिए। हम गुजरांवाला कैंट से आए हैं, स्पेशल ये चमन आइसक्रीम खाने के लिए और लाहौर एंजॉयमेंट करने के लिए आए। बच्चों की इंटरटेनमेंट और बड़ों की सैरो तफरीह के लिए आखिरी रोज ईद के तीसरे रोज मौज मस्ती के लिए शहरी गुलशन इकबाल पार्क पहुंच गए। बच्चे बड़े सभी ईद के रंगों में रंगे कहकहों के साथ खुशियां बखेरते रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। ईद का तीसरा और आखिरी रोज है। ईद की खुशियों को दुबाला करने इस पुरमसरद मौके के ऊपर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया है और वहां पर जाकर फैमिलीज, बच्चे, बड़े जितने भी हैं वो सारे महजूज हो रहे हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बच्चों की जानिब से भी की जा रही हैं, झूले वगैरह लिए जा रहे हैं, जबकि जो बड़े हैं वो फैमिलीज के साथ खाना खा रहे हैं और मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट जो सरगर्मियाँ हैं वो चल रही हैं। तो गुफ्तगू करते हैं, फैमिलीज ऐसी ही हमारे साथ मौजूद हैं कि उन्होंने आज का दिन कैसा गुजारा। सामकुम सर साहब से पहले आपसे मैं बात करता हूँ, बताइएगा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ईद का तीसरा रोज़ है और आप सब यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में आए। जी बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले बिजी लाइफ होती है तो आज लग रहा है कि हम वाकई, और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बहुत लोग हैं यहाँ पे और हमने बड़ा एंजॉय किया यहाँ पे। मैम क्या कहेंगे? मैं बहुत खाया, बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों से बात करते हैं। बच्चे मुझे आप बताएं कितना जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर आकर आप?
मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। आपने झूले लिए? यस, कौन कौन से झूले लिए? बहुत ज़्यादा लेंगे, नाम नहीं पता। बहुत ज्यादा झूले लिए, नाम नहीं पता। और भी गुफ्तगू करते हैं। मैम आप बताइए, कितने जबरदस्त बच्चों की ईद होती है, तीसरा रोज खास तौर पे पार्कों में जाने के लिए मखसूस होता है, तो यहाँ पर आकर एंटरटेनमेंट कितनी है या फिर कैसा एनवायरनमेंट है, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे ज़्यादा मैं जो पहले 2 दिन गुजरे हैं फैमिलीज़ के साथ, फिर तीसरे दिन जो है जो मेहमानों के आने जाने के बाद जो हमने खुद अपने बच्चों के साथ इंजॉय किया, यहाँ के हवाले से और यहाँ के पार्क का व्यू, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। आप बताएं किस तरह से एंजॉय किया, झूले लिए या कुछ और? हमने बहुत सारे झूले लिए, हमें बड़ा मज़ा आया। ईद के दिन हमारे बड़े अच्छे गुजरे हैं, हमने बड़े मज़े किए। बहुत मजे किए हैं जी। यहाँ पर जो गुलशन इकबाल पार्क में जो इंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, जहाँ पर जाकर जो बच्चे बड़े जो हैं वो महसूस हो रहे हैं। अमेरिका में भी देखा जा सकता है कि झूले जो हैं चल रहे हैं, बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े भी हैं, खास तौर पर वो यहाँ पर बैठ रहे हैं और इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इस दिन को, खुशी के दिन को गुजार रहे हैं। और यही खुशियों का पैगाम है कि खुशियाँ बांटी जाएँ और खुशियाँ मनाई जाएँ। जी ठीक है हसनैन औलक, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर फैसल हाशमी की रिहाइश गाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ बिजनेसमैन और पैरागॉन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फैसल हाशमी की रिहाइश गाह पर ईद के तीसरे रोज ईद मिलन पार्टी हुई। ईद मिलन पार्टी में अहले खाना और रिश्तेदारों ने अपने बड़ों को तोहफे तहाइफ पेश किए और उनसे अपनी वालियाना मोहब्बत और खुलूस का इजहार किया। सारे फैमिली वाले ईद के दिन जो है वो इकट्ठे होते हैं, नान का भी, दाद का भी, सारे इकट्ठे होते हैं। और आई थिंक कि ईद का असल मकसद भी इज टुगेदरनेस एंड सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिलीज। सारे साल तो हमारे पास टाइम होता नहीं इतना कि हम लोग आपस में फैमिलीज़ में बैठ सकें, तो ये हाशमी साहब ने एक ग्रुप बनाई हुई है कि हम ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर फैसल हाशमी के घर पर मेहमानों की खातर तवाज़ा के लिए खवातीन ने घर पर ही मजे मजे के खाने तैयार किए थे। अहले खाना का कहना था कि डॉक्टर फैसल हाशमी फैमिली में बड़े हैं, इसलिए ईद मिलन पार्टी भी हर साल हमारे घर पर ही रखी जाती है। ईद जो होती है ना अपने बहन भाइयों के साथ होती है, और मैंने चूँकि अपने घर को बड़ा घर बना लिया हुआ, मेरे सारे भाई बहनें, मेरे फादर भी मेरे घर में आते हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि मेरे बहन भाई मेरे घर में आते हैं, तो मैं खुशी से सबके लिए सब कुछ करती हूँ। हमारी औरतों की तो ईद यही होता है कि हम सबको खाना बना के खिलाएं, तो ईद का तीसरा दिन बस सबके साथ मिल के बैठ के खाना खाएंगे और बातें शातें करेंगे और हमारा ऐसे ईद का तीसरा दिन गुजर जाएगा। ईद मिलन पार्टी में अमीर हमजा हाशमी, एयाज चौहान, अमीर अली हाशमी, अहमद चौहान, डॉक्टर हसीब हाशमी समेत बच्चों ने भी शिरकत की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी। MNA ओन चौधरी के लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान की घर आमद, फूल और मिठाई पेश की। रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी ने ख्वाजा अहमद हसान को फूल और मिठाई पेश की। सीनियर ताजिर रहनुमा बाबर भट्ट की भी ख्वाजा अहमद हसान की रिहाइश गाह पहुँचे और ईद मिली और फूल पेश किए। साबिक MPA वहीद गुल चौधरी, अमीन जुल्करनैन, खुरम नज़ीर, जुल्फ़कार अली भट्टी, दस्तगीर खान, अमीर मोहम्मद गुजर भी मौजूद थे। चौधरी काशिफ सत्तार, लाला गुजर, मोहिउद्दीन जट, वकास शाह, शहबाज समेत दीगर शख्सियात भी ईद मिलने आए। ओन चौधरी ने कहा कि हुकूमत को अवाम के मसाइल का अदराक है, आने वाले दिनों में जिस हद तक मुमकिन हुआ रिलीफ देंगे। रुकने सूबाई असम्बली फारूक जावेद मून का हल्के का दौरा। रहनुमा PTI ने BP 161 में कारकुनान से मुलाकात की। फारूक जावेद मून जेल से रिहाई पाने वाले कारकुनान के घर भी गए। रुकने सूबाई असम्बली ने रिहाई पाने वाले कारकुनान से मुलाकात की और कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी। फारूक जावेद मून ने बच्चों को ईदी भी दी और अहले इलाका के साथ वक्त गुजारा। इस मौके पर कोट लखपत के मुकामी PTI रहनुमा भी उनके हमरा थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफ अल मुल्क होकर की दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना आए। मलिक सैफ अल मुल्क होकर ने मौलाना याफूर अतारी से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क होकर ने नमाज जुम्मा भी दावत इस्लाम के मतनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अदा की। सैफ अल मुल्क होकर ने मरकज़ी मजलिस शूरा की दावत पर फैज़ान मदीना का दौरा किया। मौलाना याफूर रज़ा अतारी से मुलाकात की। राना वकास अतारी ने सूबाई मतनी मरकज़ फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर का दौरा करवाया। इस मौके पर मलिक यासिर बारा, मलिक मंजूर हुसैन खोकर समेत दीगर भी मौजूद थे। फूल मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन जरिया है।
किसी को पजीराई देनी हो या इज्जत अफजाई करना मकसूद हो, फूल पेश किए जाते हैं। इसी तरह त्योहारों पर भी अपने प्यारों को फूलों का तोहफा दिया जाता है। शहरी अपने अजीज़ो अकारब के घर जाने से पहले फूल ज़रूर खरीदते हैं। दुनिया भर में फूलों का तोहफा मोहब्बत की इलामत माना जाता है, लेकिन ईद उल फितर के मौका पर गुलदस्तों के तहाइफ का रिवाज नुक्ता अरूज को पहुंचा हुआ है। ईद के मौका पर फ्लावर शॉप्स की चांदी हो गई है। ईद के आयाम में शहर की मुख्तलिफ फ्लावर शॉप्स पर फूलों की फरोख्त बढ़ती जाती है। पुरकशिश डिजाइन और मुख्तलिफ साइज के बुके शायकीन की तरजीह होते हैं। फ्लावर शॉप्स के मालिकान का कहना है फूलों को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजा कर ईद के लिए फरोख्त किया जाता है। ईद के करीब आते ही फूलों की दुकान में शहरियों का जहां खूब रश देखने में नजर आता है, वहीं पर शहरी मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की गुलदस्ते बने हुए हाथों हाथ खरीदते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। तपती धूप और लू से बचने के लिए लाहौर में सन ग्लासेस की मांग में इजाफा हो रहा है। शहरी मुख्तलिफ इक़साम की ऐनकें खरीदते नजर आ रहे हैं। जैसे ही शहर लाहौर में गर्मी ने जोर पकड़ा, वैसे ही शहरी धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस खरीदने चल पड़े। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं, गर्दो गुबार से बचने के लिए ऐनक बेहतर है। गर्मी में इजाफा हो रहा तो सन ग्लासेस जरूरी, ताकि बाइक पे हम जाते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी जरूरी है, डस्ट पड़ता है आंखों में, तो उसके लिए जरूरी है। शहर के बाजारों में न सिर्फ मर्द खवातीन बल्कि बच्चियां बच्चे भी रंग बिरंगे खूबसूरत सन ग्लासेस खरीद रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि पहले फरोख्त बिल्कुल नहीं थी, जैसे ही गर्मी आई गाहकों की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले रोजाना की 5 से 6 ऐनक फरोख्त होती थी, अब 50 से 100 तक फरोख्त हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन भी बढ़ते जा रहे हैं, ईद नजदीक आ रही है और गर्मी की भी तेजी आ रही है, इसके हिसाब से वो जहाँ पहले 10 ऐनक की बिक्री थी, आज 50-60 यानी कि इजाफे से इजाफा होता जा रहा है। तपती धूप में बचने के लिए सन ग्लासेस फायदा मंद तो है, लेकिन माहिर अमराज़े चश्म कहते हैं गैर मयारी सन ग्लासेस फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।